जय श्री राम बच्चों। आज हमारे सब बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इतिहास के तीसरा चैप्टर, क्लास 10वां के ना जी। इतिहास के तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर का क्या नाम है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आई चैप्टर से एकदम निचोड़ कर ऑब्जेक्टिव लाए हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि एग्जाम में जब बैठोगे तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो काम कर जाएगा। हमें लेके आते हैं इधर कने हैं ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव आजा खुल जा सिम सिम। यह हाँ यह चलो यह पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ गया एकदम सज धज के एकदम हरा हरा कलर में, नहीं ग्रीन ग्रीन बोर्ड में। अब जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो बैठल हैं वो जानते हैं, तुरंत तुरंत बताइएगा। और जो वीडियो देखेंगे वो अंत में बता दीजिएगा सर हम इतना जानते थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हिंद चीन। हिंद हो ची मिना, सॉरी, हो ची मिना, यार मैं लग रहा वाला छूट गया। हो ची मिना कहाँ का शासक था? तो देख या तुमको पता हो ची मिना कहाँ का शासक था? याद रखना, हो ची मिना जो था उत्तरी वियतनाम का शासक था। कधर का? कधर का शासक था? उत्तरी वियतनाम का। आज देखो वियतनाम में दो हिस्सा में बटल था। वियतनाम कई हिस्सा में बटल था? दो। एगो उत्तरी में, एगो कोची में, दक्षिणी में। उत्तरी का शासक था हो ची मिन्ह। उत्तरी का शासक कौन था? हो ची मिन्ह। और दक्षिणी का था बाओ दाई। बाओ नहीं, आपको बोले जी बाओ दाई। उत्तर में कौन था? और दक्षिण में कौन था? बाओ दाई। आगे अगला क्वेश्चन ये आ गया, देखो। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन से बना था? यानी दक्षिणी वियतनाम जो था वहां पर किसकी सरकार था? बाओ दाई का। लेकिन कौन समर्थन किया था तब बना था भाई? किसका समर्थन से बना था? याद रखना, फ्रांस। कौन समर्थन किया था? फ्रांस। यानी पूरा हेल्प कौन किया था? फ्रांस। फ्रांस हेल्प किया तब जाकर दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार बना था? बाओ दाई का। अब बता सकता तुम कि दक्षिणी वियतनाम के शासक बनने के पहले बाओ दाई कहाँ का शासक था? दक्षिण वियतनाम के शासक बना ना बायोदाई, उसके पहले कहाँ का शासक था? अन्नाम के रे बोला जाती हो। कहाँ का शासक था? अन्नाम का। अब पूछेगा कि अन्नाम के शासक कौन था? बाओदाई। अन्नाम के शासक कौन था? बाओदाई। या उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ बताओ? अप्रैल 1975 में। यानी कि 1975 के पहले वियतनाम जो था दो भागों में बटा हुआ था। एगो दक्षिणी वियतनाम, एगो उत्तरी वियतनाम। अप्रैल 1975 में एगो एकीकरण हुआ। एकीकरण में दोनों क्या हुआ? एक एक हुई। एकीकरण का मतलब कुछ हुआ, एक हो गया। जैसे मान के चलो अभी बिहार और झारखंड अलग अलग बटल बटल कि नहीं। और कोई सरकार बिहार के बने और झारखंड वाला कोई सरकार बने और दोनों मिलकर सोचे कि ना 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 हम झारखंड बिहार अलग अलग नहीं बोलेंगे, हम दोनों क्या बोलेंगे? बिहार बोलेंगे। तो नहीं, बाद में बोलेंगे कि झारखंड और बिहार का एकीकरण कब हुआ? तो जब होगा जब हुआ। जब होगा जब हुआ। तो इसका कब हुआ? 1975 में। चलो ये देखो, यह देखिए दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में सबसे पहला किसका सरकार था? बाओदाई। बोलो बुआ कौन था? बाओदाई। दक्षिणी वियतनाम का पहला शासक कौन था? बाओदाई। यह देखिए टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। टोकिन फ्री जो स्कूल बना था, टोकिन याद रखना, कौन फ्री? टोकिन। कहाँ स्थापित किया गया था बताओ? कहाँ? वियतनाम में। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था? वियतनाम में। अन्य स्कूल में फ्री में पढ़ सकता ना जी। अगला ये देखो क्वेश्चन आ गया। पोर्ट पोर्ट पोर्टसडन की घोषणा घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? यानी जब भी पोर्टसडम की घोषणा हुआ था तो जापान क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण। बोला था अब लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक। चलो यह क्वेश्चन आ गया, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आता था? यानी हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन देश आता था? तुमको पता है हिंद चीन जिसमें कुछ हिस्सा हिंदुस्तान का था, कुछ हिस्सा क्या था? चीन के था। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा देश आता था भाई? याद रखना, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये तीनों किसका हिस्सा था भाई? था हिंद चीन का। किसका हिस्सा था? हिंद चीन का। अच्छा, बता सकता है तुम लोग कि हिंद चीन पर सब कौन देश का अधिकार था? अरे हिंद चीन में तीन देश वाले न हो, और लगभग तीनों पर अधिकार जमीले था। वो कौन देश था कि हिंद चीन के क्षेत्र पर अधिकार जमीले था? जानता तो कमेंट में कमेंट करके बता देना है कि सर अधिकार इसका था। तो हिंद चीन के क्षेत्र में किसका अधिकार था, कौन देश का बताना हुआ? ऐसे तो तीन देश आता है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आगे देखो, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जानता है ना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर था कहाँ स्थित है? हुआ कंबोडिया में। अच्छा, कौन बनवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा द्वितीय बनवाया था। कंबोडिया का मंदिर कौन बनवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा द्वितीय। कंबोडिया और अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में। चलो अगला क्वेश्चन ये आ गया।
कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन जो पहुंचा था वो सबसे पहला व्यापारी कौन था? आज है तुम लोग का। वाह, अच्छा जवाब दे रहा। पुर्तगाली क्या जी? आज जो भी फ्रांसीसी हिंद चीन में जाके बस जाते थे, यानी फ्रांस वाला जाके बस जाता था ना हिंद चीन में, उसको क्या कहते थे? क्लोन। याद रखना, क्या कहते थे? क्लोन। अब प्रथम व्यापारी कौन आया था? पुर्तगाली। देखो, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? क्लोन। बोलो तो, क्या कहते थे? क्लोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? क्लोन। क्या हुआ? क्लोन। चलो आधोर लो ने। नरोत्तम सियानो कहाँ के शासक था? यानी कि पहले ही याद रखना, ध्यान रहे कि नरोत्तम सियानो का आदमी के नाम है, और वो शासक था। शासक मतलब क्या था? राजा था। अब कहाँ का राजा था? कंबोडिया के। नरोत्तम सियानो कहाँ का राजा था? कंबोडिया के। चलो, वियतनाम कई हिस्सा में बटा हुआ था? एगो उत्तरी वियतनाम, एगो दक्षिणी वियतनाम। देखो ये किताब के नाम आ रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। कौन लिखा था? देखो ये किताब है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। आई किताब के लेखक कौन है? फान बाओ चाउ। फान बोई चाउ। ये कि नहीं, फाना बाओ चाउ, ये ना होगा। फान बोई चाउ। अच्छा, ये कौची आदमी है जी? आदमी का नाम है। किसका नाम है? आदमी। कहाँ का था? वियतनाम का। कहाँ का था? वियतनाम का। आदरा तो बुआ। चलो अगला आइए। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता? पता है, मार्च 1946 में समझौता हुआ था। वो कौन समझौता था? हानोई समझौता। अब कहेगा हानोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 में। मार्च 1946 46 में किसके बीच हुआ था? वियतनाम और किसके बीच हुआ था? फ्रांस। अब वियतनाम और फ्रांस के बीच कौन समझौता होता? हानोई समझौता। कब हुआ था? मार्च 1946 में। हानोई समझौता कब हुआ? मार्च 1946 में। याद रहता हो? और सब क्या कह रहे हैं कि बोल बोल के याद कर लेना, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलना, भाई चुप नहीं रहना। क्या? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? एगो प्रसिद्ध दार्शनिक है जो को अदालत लगाया और बोले कि अमेरिका वाला ने बिना पूछने के वियतनाम में घुस गया। पता ना, अमेरिकी सैनिक माइली गांव घटना का अंजाम दिया था, बताए थे ना तुमको? जब किताब पढ़ा रहे थे, किताब से नोट्स तो बताए थे कि नहीं, कि माइली गांव का घटना वाला अंजाम कौन दिया था? अमेरिका वाला, जो कुल्हे पुरुष के मार दिया था और स्त्रियों के साथ बलात्कार किया था, उसमें एक व्यक्ति बच गया था ना जी। बूढ़ा हुए पूरा घटना बताया था ना। अब यहाँ पर एक दार्शनिक है जो बोल रहे हैं कि अमेरिका वाला ने बिना पूछते के घुस गया है वियतनाम के लड़ाई में। कौन दार्शनिक था? जल्दी से बताओ। गजर नाम है, रसेल। क्या नाम है? रसेल। क्या नाम था जी? रसेल। अगला याद देखो क्वेश्चन है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? यानी कि हिंद चीन में, हिंद चीन के जब आखिरी लड़ाई हो रहा था ना, उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? याद रखना, निक्सन। आधा क लिखा था जी, यहाँ पर टाइप गलती हो गया था। क्या होगा? निक्सन। क्या हुआ? निक्सन। अमेरिका के जो जिसमें अंतिम युद्ध हो रहा था हिंद चीन में, उसमें राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। अब बताओ, हुआ हुआ आंदोलन हुआ था ना बुआ? हुआ हुआ आंदोलन कैसी प्रकृति था? किस प्रकार का प्रकृति था? क्रांतिकारी धार्मिक। देखो यहाँ पर केरो में हो गया। चलो ऊपरी ऑप्शन लिख दो, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। क्रांतिकारी के लिए नहीं था, क्रांतिकारी धार्मिक। अच्छा, कौन धर्म से संबंधित था हुआ? बौद्ध धर्म से। बुला गया रे आदम लोले बकलोला हो। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। हुआ हुआ नहीं करे लो, खलो हुआ हुआ बोलो तो। लेकिन हुआ 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 शेरवानी है नहीं। हुआ हुआ आंदोलन कौन धर्म वाला चलाया था? बौद्ध धर्म। तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? क्रांतिकारी धार्मिक। चलो अगला क्वेश्चन ये आ गया, जेनेवा समझौता कब हुआ था? अब देखो, जेनेवा समझौता हुआ था। कौन समझौता? जेनेवा। कब हुआ था? 1954 में। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। चलो अगला क्वेश्चन ये है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण कब पूरा हुआ? 1975 में। अच्छा, बता सकता उत्तरी पर किसका राज था? हो ची मीना। हो ची मीना का। हो ची मीना का राज था। और दक्षिणी पर किसका राज था? बाओ दाई। बाओ दाई। यानी उत्तरी पर हो ची मीना का, दक्षिणी पर बाओ दाई का। एकीकरण कब हुआ? 1975 में जाके। लो अगला क्वेश्चन ये आ गया, यह अनामी दल के संस्थापक कौन था? अरे अनामी दल को बनले ना बुआ, वो दल के संस्थापन कौन था? जोन गुयन आई। जोन गुयन आई। जोन गुयन आई। अच्छा, हो ची मिन्ह ने वो दल बनाया था, याद है तुमको? वियतनामी क्रांतिकारी। वियतनामी
वियतनामी, वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांति। अच्छा, ये क्रांतिकारी दल कब बनाया था? याद रखना, वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना 1925 ईस्वी में किया। 1925 ईस्वी में कौन किया था? हो ची मिन्ह। अनामी दल के जोगुनदाई यह दियन दियन बियन फू, दियन बियन फू। आगे मैंने दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? अतः दियन बियन फूसो के युद्ध में कौन हार गया था? फ्रांस। फ्रांस को ची क्या हार गया। चलो अगला देखिए क्वेश्चन है भैया, बताना क्रांतिकारी संगठन दू तान होई के नेता कौन थे? फान बोई चाऊ। आणि दुई तान होई जो, और रे फान बोई चाऊ नहीं तो ये नहीं है। क्रांतिकारी दल के जो नेता थे वो कौन थे? क्वांग दे। कौन थे? क्वांग दे। बोलो तो क्वांग दे। क्रांतिकारी दल जो था दुई दुई तान हुई, उसका नेता कौन थे? क्वांग दे। आगे देखो, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? यानी जापान गया हिंद चीन पर क्या जमा लिया हुआ? अधिकार। कब जमा लिया था? 1940 में। हिंद चीन में कौन कौन जगह आता है? वियतनाम, लाओस और कोची, कंबोडिया। कंबोडिया, ठीक ना। अब पूरी तरह अधिकार जमा लिया 1940 में कौन? जापान। कौन जी? जापान। चलो अगला क्वेश्चन यह है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? बताओ जल्दी से। 1800 1868 में कौन विद्रोह हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, झकास झकास यह क्वेश्चन, यह देखो, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? 1900। टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था ना बुआ? कहाँ हुआ था? वियतनाम में ने। टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था कहाँ? वियतनाम में। कब? तो 1907 में। 1907 में। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, लो भैया, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूर्य बर्मन द्वितीय ने जी। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। कब जी? याद रखना, कब करवाए थे? 12वीं शताब्दी में। कौन करवाए थे? अगला ये देखो, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? अच्छा, पता पहले कंबोडिया पर कौन शासक के पूरा दम अधिकार था? नरोत्तम सिहानुक। कौन सिहानुक? नरोत्तम। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पे। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और से कंबोडिया जब देश था तो उसका राजधानी कहाँ था? नोम पे। कहाँ जी? नोम पे। कंबोडिया का शासक कौन था? नरोत्तम सिहानुक। वायुदाई की सरकार कहाँ थी? जल्दी से बताओ। दक्षिण वियतनाम में वायुदाई के शासक था, और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के। हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह के उत्तर में और दक्षिण में किसका? वायुदाई के। दक्षिण उत्तर के एकीकरण कब हुआ? 1975 में। 1975 में। आधो कौन बुआ? आ, आगे चलते हैं लोग। यह निम्न में से क्या पोटस्टम की घोषणा का उद्देश्य था? बताओ। जापान का आत्म समर्पण। जापान का आत्म समर्पण। क्लियर ने बुआ? चलो यह आगे बता देना है। चलो बताना है तुमको, कमेंट करके बता देना जो वीडियो देख रहे हैं। बता देंगे कि हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह पढ़ने के लिए कहाँ गया था? पढ़ने के लिए कहाँ गया था? 2-3 जगह गया थे पढ़ने के लिए ना जी। हो ची मिन्ह पढ़ने के लिए कहाँ गया था? जानते तो कमेंट में कमेंट आना चाहिए। ठीक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।